मैम, मैम आप मिसेस वाइका और प्रेम सर मीटिंग में है, मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। मैं प्रतीक से मिलने नहीं आई हूँ, तुमसे बात करनी है मुझे। कम बैक प्लीज मैम, लिसन टू मी। जो पूछो उसका सही सही जवाब देना। नेहा, तुमने त्रिशा को वो मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों दिलवाया? बोलो, टेल मी द ट्रुथ। नेहा, दोस्ती तुम्हारी, जानती थी तुम इसे? Then why? मैम, 1 महीने पहले वो मुझे मॉल में मिली थी। Stop those stories. मुझे वो कहानी नहीं सुनी जो तुमने पुलिस को बताई है। I want the truth. सच बताओ नेहा। मैम, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, यही बात है। मैम प्लीज बिलीव मी। क्यों विश्वास करूं मैं तुम्हारा? मान लो कि तुमने बिना सोचे समझे त्रिशा को वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिलवाया। Why? मैम, मुझे लगा नॉर्मल टीनेजर की तरह उसने कॉलेज बंक किया होगा, और बॉस की बेटी है मैम, तो मैं कैसे मना करती, इसलिए। Stop this nonsense, नेहा। What? त्रिशा को तेरे और नेहा के अफेयर के बारे में पता था? हाँ प्रेम, जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो गिल्टी फील करता हूँ कि एक बेटी को अपने फादर के अफेयर के बारे में पता था। That's terrible. क्या अमृता को भी पता होगा? नहीं प्रेम, लेकिन मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, अंदर ही अंदर घुट रही होगी। त्रिशा मुझ पर बहुत भरोसा करती थी, शायद सबसे ज्यादा प्यार वो मैं उसका हीरो था प्रेम। जब उसे पता चला होगा कि उसके हीरो का किसी के साथ, मुझे तो ये लगने लगा है कि त्रिशा को किसी ने किडनैप नहीं किया है, खुद इस घर से चली गई है मुझे पनिश करने के लिए। That's it. Don't be so harsh on yourself, प्रतीक। प्रेम, मुझे लगता है मैं त्रिशा को ढूंढने में पुलिस की मदद कर सकता हूँ। कैसे? पुलिस को अपने और नेहा के अफेयर के बारे में सब कुछ सच बताकर। What? प्रतीक, have you lost it? ये सब करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी। थोड़ा प्रैक्टिकल सोच पड़ी। डोंट गेट सो इमोशनल। तेरे सच बोलने से त्रिशा सामने आएगी नहीं, और न तेरा न नेहा का कोई हाथ उसके गायब होने में। तो या तुझे लगता है कि नेहा त्रिशा को कुछ नहीं करेगी? त्रिशा की हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि हमारा सच छुपा सके। मैं अगर पुलिस को सब कुछ सच बताना चाहता हूं तो उसके 2 रीजन है प्रेम। पहला ये कि उस नेहा के ऊपर से उस एसीपी का शक हटेगा और वो त्रिशा को ढूंढने के लिए कोई रियल क्लूज ढूंढेगा, वरना खामखा पूरा वक्त अपना नेहा को चेस करने में वेस्ट कर देगा। प्रतीक, त्रिशा के बेवकूफ बाप की तरह मत सोच, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर, दिल नहीं। एंड डोंट फॉरगेट, अगर तू सबके सामने सच बोल देगा तो तेरी जो फैमिली के सामने परफेक्ट इमेज है, यू विल लूज इट एंड योर फैमिली विल बी अगेंस्ट यू फॉरएवर। एंड डोंट फॉरगेट अमृता, वो तुझे कभी माफ नहीं कर पाई, और सानिया तुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएगी। इसलिए जस्ट रिलैक्स, और ये सच बोलने वाली बात अपने दिमाग से निकाल दे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तो एक बात भूल रहा है प्रेम, दी को सब कुछ पता है। मेरे और दी का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। डोंट वरी, वो कुछ नहीं बोलेगी। प्रेम, तुम दी के बारे में इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? हाँ? प्रतीक, आफ्टर ऑल शी इज योर सिस्टर। आई नो अभी चीजें काफी टेंस्ड हैं, बट शी केयर्स अबाउट यू एंड अमृता। Stop giving excuses, नेहा। I want the truth. बताओ, त्रिशा के साथ कौन था?
कोई दोस्त, कोई लड़का? बताओ नेहा। मैम उसके साथ कोई नहीं था। शी वॉज ऑल अलोन। Stop lying, damn it! Tell me the truth. ये त्रिशा की लाइफ का सवाल है। मैम मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज बिलीव मी प्लीज। तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम कुछ छुपा रही हो। मैम मैं सच बोल रही हूँ। Why should I lie? अमृता को नेहा और प्रतीक के बारे में Oh God, no. जिस तरह से तुम जवाब रट के दे रही हो ना, इससे तो मुझे ऐसे लगता है जैसे त्रिशा के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैम प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। त्रिशा की मिसिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। क्यों विश्वास करूं मैं तुम पर? All that you've been saying is not now, Lavanya. I want the truth, नेहा। बोलो तुम। Why? मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि तुम ये केस हैंडल कर सकते हो, पर तुम्हारी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ का बैलेंस जो हम दोनों ने मिलके बहुत मुश्किल से बनाया है, वो इस केस की वजह से नहीं बिगड़ना चाहिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कबीर, तुम ये अपनी फिलहाल के कंफर्ट जोन से बाहर निकलो कबीर, सोशलाइज करो, काम के अलावा अपने पर्सनल लाइफ पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। डू समथिंग लाइक गो शॉपिंग। मेरे पास बहुत कपड़े हैं। ओके, मेरे लिए कर लो। उतना बजट नहीं है। मीन टीवी, बोरिंग, फिल्म्स, और भी बोरिंग। देखो सुनो, मैं रात भर नहीं सोया हूं। अभी अभी तुम्हारे आने से पहले मेरी आंख लग रही थी। सो जाओ प्लीज। कुछ नहीं हो सकता इस आदमी का। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें किसने बताया? मैंने खुद उसे पूछा था। नेहा ने खुद एडमिट किया है दी। क्या? पर इतनी बड़ी बात उसने हमसे छिपाई कैसे? But the point is, त्रिशा ने कॉलेज बंक क्यों किया? वही तो जानना है कि उसने ऐसे क्यों किया। कहाँ गई वो? अगर इस बारे में कुछ पता चले तो आगे का डायरेक्शन समझ में आ सकता है। But one thing is for sure, मुझे पता है कि नेहा कुछ और छुपा रही, वरना वो मेडिकल सर्टिफिकेट उसे क्यों दिलाती? कोई किसी पे ऐसा फेवर क्यों करेगा? अम्मी, मैंने सुबह कहा था ना, ऑफिस आके सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो भी पूछताछ करनी है मैं करूंगा। ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? प्रतीक, सीन तुम क्रिएट कर रहे हो। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। दरवाजा खुला है, लोग तुम्हारी बातें सुन रही है। टॉकिंग टू योर वाइफ। मैं आपसे बात नहीं कर रहा थी। तो नेहा ने मेरी कंप्लेंट कर भी दी। मैंने तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं किया बेटा। उसे बाहर जाते देखा ऑफिस से और वो रो रही थी। इंसिस्ट किया तो उसने मुझे बताया। वो झूठ बोल रही है प्रतीक। मैंने उसके आंखों में देखा है। She's lying. She was nervous. घबराई हुई थी। कुछ छुपा रही है। I know it. मृता, क्यों इस बात को इतना लंबा खींची? Why don't you stop it? प्रतीक, अमृता कह रही है तो वो सही ही होगा। वैसे भी नेहा जैसी लड़कियों पे मैं भरोसा नहीं करती। या बात को और भटकाने का काम ना कर। वैसे ही मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक छिपाने के लिए मैं नेहा को नौकरी से बाहर कर चुकी हूँ। लेकिन आप मेरी जगह नहीं है दी। इस ऑफिस में कौन काम करेगा और कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। राइट प्रतीक, हम सब जानते हैं कि कौन तुम्हारे काम का है और कौन तुम्हारे काम का नहीं है। जी देखिए, बात को आगे मत। Stop it, please. ओके, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बॉबी और विवान दोनों परिवार का हिस्सा है। उन पे तुम्हें शक हुआ और तुमने उन पे एक्शन लिया, तो ये एक्शन नेहा पे क्यों नहीं प्रतीक? मैं इससे पहले कि ये तुम्हें मेरे खिलाफ पूरी तरह भड़काने को हूँ,
अमृता, जो भी पूछना है मैं पूछूंगा। बात हमारी त्रिशा की, अच्छा नेहा हो या कोई भी, आई डोंट केयर। जो भी बात पता करने की है मैं कर लूंगा, हम सब पता कर लेंगे। आई प्लीज गो होम, ओके? गो। वो एक पार्टी में जाती है एंड शी गोज़ मिसिंग। पार्टी में जाती है और गायब हो जाती है। पहला क्लू विवाह, अफेयर बट नो कॉन्क्रीट एविडेंस। दूसरा बॉबी, सीधा साधा बट प्यार का मारा। हेयर स्ट्रैंड्स का मिलना, हैंडराइटिंग लूजली मैच होना। कबीर ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं मगर नेहा फैमिली मेंबर नहीं है। क्या लेंगे? कुछ तो जरूर है। प्रतीक इस पर इतना भरोसा क्यों करता है? इसने क्या तीर मारा? ये प्रतीक के सारे सीक्रेट्स जानती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं ये पैसों के लिए त्रिशा को किडनैप करके? नहीं, अब तक कोई रैंसम कॉल भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रतीक को थ्रेटन कर रही है, इसलिए प्रतीक इसकी सारी बातें मान रहा है। प्रतीक किसी के सामने झुकने वाला में से नहीं है। फिर तो कोई और फैमिली मेंबर हो सकता है, मगर कौन? क्योंकि नेहा ये काम अकेले तो नहीं कर सकती है, उसके साथ कोई आदमी का होना जरूरी है। सर, सर, ये हाई प्रोफाइल लोग, कोई हैरत की बात नहीं है। इनके और इनकी सेक्रेटरी के बीच में कुछ होना। उसने तुम्हें फोन क्यों किया? क्योंकि वो मेरी एम्प्लॉय है अमृता, इसलिए प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। जिस पर भी शक हुआ अपने से दूर कर दिया, और अब ये बाहर की लड़की, उसको तुम इतनी आसानी से छोड़ रहे हो? यहाँ के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है, मैं राइट? मम्मा ये कैसा है ड्राइंग? मम्मा आप मेरे से नाराज हो? नहीं बेटा। तो फिर आप ऐसे क्यों लग रहे हो, थोड़े एंग्री थोड़े सैड? तुम नहीं समझो। आई विल। मम्मा बताओ तो सही। काश तुम समझ पाती। काश कोई समझ पाता। मैम, मैं बेबी को लंच कराने ले जाऊं? हाँ, जाओ बेटा, खाना खा लो। कम। माला, मैं बाहर जा रही हूँ। कम बेबी। Listen, I'm sorry for everything. मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत, इतना सब कुछ। प्रतीक, मैं तुम्हें इस पेन में नहीं देख सकती हूँ। जो कुछ हो रहा है उसके लिए तुम अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। It doesn't change the fact कि दोनों प्रॉब्लम में है। दोनों से रिलेटेड कोई भी चीज अगर बाहर आई तो
will only complicate matters. काम करो, एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके लाओ कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। तुम्हें मैं होम टाउन जाना है, हमारी मॉम की तबीयत खराब है और समथिंग लाइक दैट। और अपनी मॉम को भी फोन करके बोलना कि कोई भी फोन आए तो यही बोले, ओके? आई एम श्योर जब तक तुम वापस आओगी इन्वेस्टिगेशन ठीक डायरेक्शन में मूव करेगी और पुलिस का ध्यान तुम पर से हट जाएगा। Go get me that application. Go नेहा। एक आखिरी सवाल, तुम ये सब मुझसे हमेशा के लिए दूर जाने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना? I mean, you still love me ना? God sake, stop behaving like an emotional fool नेहा। ये वक्त इमोशनल होकर सोचने का नहीं है, इसलिए प्लीज डू व्हाट आई से। जाके वो एप्लीकेशन लेके आओ। Go। ठीक है, I'll leave। लेकिन जाने से पहले क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड कर सकते हैं? प्लीज। प्रतीक प्लीज। हम आने ही मिलेंगे, कहीं और मिलते हैं। क्या पता पुलिस तुम्हें फॉलो कर रही है और नया सिम ले लो। मैं भी ले रहा हूं। मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा कहाँ मिलना है। Just get me that application. सॉरी मेरे बच्चे, आई एम वेरी सॉरी। Relax. Prem, please leave me alone. I said relax. Prem, I said leave me alone. Please. Prem, please. I'm sorry. Sorry. इतना स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस कैसे नहीं लूं? प्रेम, डू यू नो नेहा ने वो सर्टिफिकेट निशा को दिया था। Would that mean नेहा? नहीं, नेहा में इतने गट्स नहीं, और गट्स छोड़ो, वो खुद भी ऐसी नहीं। वैसे तुमने मुझे क्या इसीलिए कॉल किया था कल रात को? ये खबर खुद मुझे अब मिली है। नहीं, लेकिन तुमने लेट नाइट मुझे फोन किया था, मगर बात नहीं की। मुझे लगा शायद कुशान रूम में आ गया होगा, इसलिए तुमने फोन काट दिया। कबीर फोन भी नहीं उठा रहे। प्रतीक का कनेक्शन नेहा के साथ। मिसेस वाइका, आप यहाँ? मैं एसपी कबीर से मिलने आई थी। ये प्रतीक का कनेक्शन नेहा के साथ
इस प्रतीक का सस्पेक्ट? नो मैम, इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो जनरल प्रोसीजर है। दिस इज इम्पोर्टेंट ताकि केस का कोई भी पहलू हमारे सामने से हटे नहीं। इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद? बिकॉज कबीर सर को शायद आने में टाइम लगेगा। वो फोन भी नहीं उठाए, एक इम्पोर्टेंट काम था उनके साथ। हम एग्जैक्टली बताना तो मुश्किल है वो कब तक आएंगे, वो भी एक लीड फॉलो कर रहे हैं। बट यू प्लीज हैव अ सीट, आप बैठिए, इंतजार कीजिए। प्रतीक, अगर काम से रिलेटेड कुछ बात नहीं है तो आप जा सकती हैं। कट द क्रैप। नेहा को कब तक बचाते रहोगे? मैं नेहा को नहीं बचा रहा हूँ दी। अगर आपको एक बात समझ नहीं आई हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं किसी भी तरह की पर्सनल बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और जहां तक बात नेहा की है तो उसने कुछ नहीं किया, शी इज इनोसेंट। गुड गोइंग ब्रदर। बाहर वाली लड़की पे इतना विश्वास करते हो और घर के लोगों को शक की नजर से देखते हो। ओह कम ऑन प्रतीक स्वायका, तुम एक स्वायका हो। हैव बेटर टेस्ट। इनफ यू प्रतीक। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बात बहुत आगे बढ़ गई है और इससे आगे बढ़ेगी। अमृता को नेहा पर शक है और इससे पहले कि उसका शक यकीन में बदल जाए, प्लीज फॉर गॉड सेक नेहा को अभी इसी वक्त अपनी नौकरी से बाहर करो एंड सी टू इट दैट अमृता कभी दोबारा नेहा को ना मिल पाए। डू यू अंडरस्टैंड? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ ना। अरे तो मेरे लिए क्या अच्छा और क्या नहीं, इसके एडवाइस मुझे आपसे लेनी पड़ेगी। यस प्रतीक, तुम्हारी बड़ी बहन और स्वायका इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा होने के नाते मेरा ये काम है कि मैं तुम्हें सही राय दूं। जस्ट बिकॉज तुम्हारे हाथ में कंपनी की बागडोर है और तुम्हारे हाथ में कमांड है, डज नॉट मीन कि तुम जो सोच रहे हो और जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही है। ओके, अब समझ आया आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम यह है दी कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में और आपके हाथ में नहीं। और उसका एक रीजन है, याद है या याद दिलाऊं? हाँ? प्रतीक, तुम पीछे की बात कर रहे हो। मैं प्रूव कर चुकी हूं मैं किस लायक हूं और किस लायक नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता थी कि आप क्या सोचती हैं क्या नहीं, क्योंकि सच बात तो ये है थी कि पापा को लगता था कि आप किसी चीज के लायक ही नहीं हैं। इनफ इज इनफ प्रतीक। नो इट्स नॉट इनफ थी। आपको क्या लगता है आप मेरे ऑफिस में आकर मेरे पर्सनल मामलों में मेरे से सवाल पूछ सकती हैं, फालतू के एलिगेशंस लगा सकती हैं और मैं आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता? मेरा सवाल तुम्हारी आज की प्रॉब्लम से था, तुम्हारे बीते हुए कल से नहीं। I don't care. To hell with us and to hell with बीता हुआ वक्त। सच तो ये है नहीं, हमारे पापा को आपके अंदर कुछ भी नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं। You were a zero in front of him. इसीलिए उन्होंने इस कंपनी का कंट्रोल मुझे दिया, आपको नहीं। और जिस तरह ये सच आपको बॉदर करता है ना दी, उस तरह मुझे भी ये चीज बॉदर करती है कि आप मेरे सामने आके मेरे से फालतू के सवाल करती है, झूठी एलिगेशन लगाती है, इसलिए बॉदर नहीं। इसलिए स्टॉप इट। मुझे आपके अनवांटेड सजेशंस नहीं चाहिए, इसलिए गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। अब कोई भाई को बताए ना टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट नेहा। हम पर तो बड़ा चिल्ला रहे थे, हमें तो कितना कुछ सुना दिया था उन्होंने, तरह तरह के एक्यूजेशंस किए हैं हम पर। अब जब बात उनकी सेक्रेटरी पे आई है तो क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन इनोसेंट है, कौन गिल्टी है, गॉड नोस है। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही हूँ, किसी को कुछ पता नहीं है। विवान के केस में भी कोई भी श्योर नहीं था। फिर मेरे बेटे को इतना परेशान क्यों किया? आज जिस तरह नेहा पर डाउट जा रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही विवान पर सिर्फ एक डाउट ही तो गया था। अब क्यों नहीं भेज रहे भाई उसे लॉकअप में? हाँ? नेहा,
I'm coming. क्या मैं एसीपी कबीर से मिल सकती हूँ? वो बाहर हैं, फील्ड वर्क पे। क्या उनसे फोन पे बात नहीं कर सकते? सर जब फील्ड में होते हैं तो डिस्टर्ब करने से स्ट्रिक्टली मना किया है। आप अमिता स्वाइका हो ना? मैंने आपको टीवी पर देखा है। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मैं इसलिए तो एसीपी कबीर से मिलने आई थी, पर अच्छा हुआ सीधा मेरी आपसे ही मुलाकात हो गई। मुझसे क्यों मिलना चाहती थी आप? वो मैंने कल आपकी बेटी त्रिशा को देखा। क्या? ना तो तुम्हारा घर है ना तुम्हारा ऑफिस। मेरे घर में बैठने की एक तमीज है। क्या ये? लेटर बॉम्ब। बॉम्ब इन अ लेटर। देखिए। और कहीं चलना या इस बॉम्ब को यहीं डिफ्यूज करें? ये आपका नाम? साहब मालती शिंदे। तो आपने त्रिशा को आखिरी बार कहाँ देखा? साहब हमारी ना लोनावाला में एक छोटी सी शॉप है। कल रात को हमारी शॉप में लाइट नहीं थी, तभी त्रिशा कुछ लेने आई थी। क्या क्या लेना? वो सैनिटरी नैपकिन। वो आई एम श्योर त्रिशा। आपको पता कैसे चला? मतलब आपने कैसे पहचाना कि वो त्रिशा है? साहब पहले तो मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं पहचाना, क्योंकि उसने अपना पूरा सर स्कार्फ से ढका हुआ था और वो बहुत जल्दी में भी थी। लेकिन बाद में अचानक से मेरे को याद आया, क्योंकि टीवी में उसकी बार बार तस्वीर दिखाते हैं ना, तो मुझे लगा कि वो त्रिशा ही है। लेकिन साहब टीवी से वो थोड़ा पतली दिखाई दे रही थी। फिर जब मैं उसको रोकने लगी वो चली गई। उसके बाल कैसे थे? साहब मैंने बोला ना, उसने अपना पूरा सर स्कार्फ से ढका हुआ था। I'm sure त्रिशा। मुझे पता है कि वो त्रिशा ही थी। तो आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? तब जैसे ही मुझे उस पर शक हुआ, मैं अपनी दुकान छोड़ के उसके पीछे भागी और मैंने उसको बुलाया भी, लेकिन वो मुड़ी ही नहीं और वो चुपचाप एक दूर खड़ी पुरानी सी गाड़ी की तरफ जा रही थी। वो अकेली थी या उसके साथ में कोई और भी? साहब पता नहीं। पर आपने त्रिशा को ही देखा? एकदम सामने के सामने देखा, और जैसे मैंने बताया गाड़ी बहुत दूर खड़ी हुई थी और रास्ते पे बहुत अंधेरा था। जैसे ही मैं उसके पास जाने लगी तो किसी ने उसको गाड़ी में खींच लिया। खींच लिया? आदमी ने या औरत? साहब पता नहीं, बहुत अंधेरा था, आदमी था या औरत थी। आपने गाड़ी का नंबर देखा या फिर गाड़ी का मॉडल कौन सा था? साहब माफ करना, मेरे को उस वक्त बिल्कुल याद नहीं आया कि मैं क्या करूं, और बाकी मुझे गाड़ी के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है। लेकिन एक बात मेरे को बरोबर मालूम है कि वो लड़की त्रिशा ही थी। थैंक यू मैडम। अगर फिर से आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको तकलीफ देंगे। जी साहब।
थैंक यू मालती जी। आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितनी जरूरी थी। थैंक यू। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। कम से कम इस बात की अब आपको तसल्ली है कि आपकी बेटी जिंदा है। आपने तो मेरी उम्मीद को और विश्वास दिला दिया। थैंक यू। चलती हूँ। जी, थैंक यू। मिस्टर प्रतीक स्वाइका, मैं ये मोरालिटीज में बहुत बिलीव नहीं करता, इसीलिए मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिश्ता किससे था, है या रहेगा। मैं उन बातों में इंटरेस्ट रखता हूं जो मुझे मेरे केस को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। इसीलिए नथिंग पर्सनल। I mean, don't take it to your heart. Everything is purely professional. मेरा पहला सवाल, आपका और नेहा जी का ये जो भी कब से चल रहा है? कोई 2 साल से। लेकिन मैं आज ही उससे अपना सब कुछ खत्म करने वाला था कि देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बीवी नहीं हूं कि आपको मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े कि आप नेहा जी को अपनी बाहों में लेकर प्यार से समझा रहे थे कि आज से सब कुछ खत्म। अगर आज आप ब्रेकअप करते तो अच्छा, नहीं करते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके फैमिली को पड़ता। मेरा अगला सवाल, इस सब से त्रिशा के मेडिकल सर्टिफिकेट का कुछ लेना देना है? मिस्टर स्वाइका, बिल्कुल आप किसको बचाना चाहें? अपनी सेक्रेटरी को या अपनी बेटी को? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी बेटी को बचाइए। दिस टाइम इट्स पर्सनल। त्रिशा को मेरे और नेहा के अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसी बात की धमकी देकर ब्लैकमेल करके वो नेहा से ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रही थी। मुझे भी इस बात का पता चलना चाहिए। कभी तो फोन उठाया करो प्रतीक। आप लोग कर क्या रहे? हाँ, इतना बड़ा क्लू है आपके पास और you are doing nothing. मिसेस वाइका, आपसे एक बात पूछूं? त्रिशा का टेम्परामेंट कैसे, आई मीन नेचर कैसे था? प्रैक्टिकल थी, इमोशनल थी, सेंसिटिव थी या केयरफ्री थी? इसे भी मेरी बेटी चाहे लोगों को बहुत ही प्रैक्टिकल केयरफ्री लड़की लगती हो, लेकिन वो ऐसी थी नहीं। मैं जानता हूं अपनी बेटी को, बहुत प्यारी बच्ची है वो, इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, जिससे अपने इमोशन छुपाना चाहे तो उसे बहुत आसानी से छुपा लेती है। शायद इसलिए लोग उसे गलत समझते हैं कि वो। मिस्टर स्वाइका, मैंने आपसे अभी कहा ना कि नथिंग पर्सनल। आई थिंक त्रिशा के यूं अचानक गायब हो जाने की वजह आप हो गई तुम्हारी बकवास। त्रिशा मुझसे नाराज नहीं थी, ना मेरी वजह से वो कहीं गई है। उसे मेरे और नेहा के अफेयर के बारे में 2 महीने से पता था, और उसको हुए सिर्फ 13 दिन हुए हैं। इसी
अगर यही रीजन होता उसके दूर जाने का तो वो तभी चली गई होती, 2 महीने रुकती नहीं। अगर वो मुझसे नाराज होती तो मेरा बर्थडे प्लान नहीं करती। पता चलता मुझे कि वो मुझसे नाराज है, पागल हूं मैं उसका। मिस्टर स्वाइका, आपने अभी अभी कहा कि आपकी बेटी अगर अपने इमोशंस छुपाना चाहती है तो वो छुपा सकती है। बात सुनो, इसे भी मेरी बेटी कहीं नहीं भागी। उसके साथ कोई हादसा हुआ इसलिए जाकर ढूंढो उसे। एक बात और, इसे भी मेरे और नेहा के अफेयर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा। इज दैट क्लियर? छोड़िए मिस्टर स्वाइका। Dare not touch my collar again. और रही बात आपके सीक्रेट लीक होने की, तो मैंने बहुत पहले कहा नथिंग पर्सनल। लेकिन अगर मुझे पता लगा कि आपका ये अफेयर मेरे केस से जुड़ा है, तब क्या होगा आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मिसेस स्वाइका, प्लीज अंडरस्टैंड। कबीर सर से पूछे बगैर मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन आपको तो पता है त्रिशा लोनावला में है। आपके कबीर सर आने तक कम से कम आप अपनी टीम को तो तैयार कर सकते हैं ना। मैम, हम ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज शी सेड कि उसने त्रिशा को देखा है, हमें पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। जब वो औरत बोल रही है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई इतनी दूर झूठ बोलने थोड़ी आएगा। मैम, मुझे उसका स्टेटमेंट क्लियर नहीं लगा। उसमें लूप होल्स थे। एक तरफ तो वो ये कह रही है कि उसने अंधेरे में त्रिशा को देखा, और दूसरी तरफ उसे ये भी नहीं पता था कि वो गाड़ी कौन सी थी। उसे जिसने खींचा वो आदमी था या औरत, गाड़ी का नंबर क्या था उसे कुछ नहीं पता। अगर उसने कल रात त्रिशा को वहां पे देखा तो उसने हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसने आज हमें यहां पे आके क्यों बताया? टीवी पे दिन रात आपके हमारे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। She could have called you. She could have called us. मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया और क्यों नहीं किया। मुझे बस इतना पता है कि आपको एक लीड मिली है। अगर वो बोल रही है तो वो सच भी तो हो सकता है। आप उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं कबीर से बात करूंगी, वो समझेंगे। त्रिशा लोनावला में है, एक औरत ने उसे देखा है। अभय ने स्टेटमेंट भी ले लिया उसे। Let's do something. सर, उस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन था। वो औरत किसी भी चीज के बारे में श्योर नहीं थी। हमें ऐसे फोन कॉल्स पहले भी आए। It could be a hoax thing. It's not a hoax. मैं जानती हूँ। मैंने उस औरत की आंखों में देखा, वो सच बोल रही थी। मुझे पता है कि वो झूठ नहीं है। मिसेस स्वाइका, प्लीज calm down. I will look into it. मैंने कहा ना, वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं, लेकिन मुझे पहले चीजें वेरीफाई करनी पड़ती है। As soon as कोई ठोस सबूत मिलता है, I will take action. आप लोग करते रहे आपका वेरिफिकेशन। मैं जानती हूँ कि वो औरत सच बोल रही थी। अगर आप कुछ नहीं करोगे, then I will take things into my own hands. मिसेस स्वाइका, रुक जाइए, प्लीज। क्या? What? ये क्या कर रही हैं आप फिर से वही गलती कर रही हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, अब तक क्या हैंडल किया आपने और आपकी टीम ने? त्रिशा मिली है अब तक? अगर किडनैप हुई होती तो रैंसम कॉल आ जाता ना। I know all that, बट क्या? अब मेरी जगह से सोचिए, एक माँ जिसको पता नहीं उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, अगर कोई उसके आके ये कहता है कि उसने उसकी बेटी को देखा है, तो क्या वो वेट करेगी? You expect me to do that? कि मैं इंतजार करूं जब तक आप वेरीफाई नहीं करो कि वो औरत सच बोल रही है या झूठ? Come on, कबीर।
हाँ, घर पर ही हूँ। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज वो एसीपी मुझसे मिलने आया था। उसे तुम्हारे और मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया नया। फोटोग्राफ्स दिखा रहा था तुम्हारी और मेरी होटल रूम में। व्हाट? प्रतीक, अभी क्या? वही करेंगे जो हमने डिसाइड किया। तुम यहाँ से जा रही हो नेहा, और हमें अपना ये रिलेशनशिप अब खत्म करना पड़ेगा। प्रतीक, do you wanna break up with me? नेहा, इस वक्त यही सही रहेगा, स्पेशली मेरी रेपुटेशन के लिए। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह अमृता को कुछ भी पता चले। नेहा, रोना बंद कर। God's sake, नेहा, stop crying. मैं बात समझ क्यों नहीं आ रही नेहा? Stop this drama, will you, नेहा? नहीं तो मुझे प्रतीक! त्रिशा, हमारी बेटी, she's all right, वो जिंदा है। त्रिशा, त्रिशा ठीक है? फोन आया था उसका, बात हुई। कहाँ है वो? प्रतीक, मैं वो एसीपी कबीर से मिलने गई थी। वहां गई तो अभय मिला, और फिर वहां पे एक औरत आई, मालती। वो लोनावला में उसकी छोटी सी दुकान है, वहां पे त्रिशा आई थी। उसने देखा त्रिशा को एक स्कार्फ पहने हुए, उसके बाल। I know it's त्रिशा। कॉप्स गए लोनावला त्रिशा को ढूंढने? नहीं प्रतीक, उन्हें लगता है कि ये होक्स हो सकता है, इसलिए वो औरत की ऑथेंटिसिटी जब तक प्रूव नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं करने वाले। क्या? अभी तक इधर उधर बेकार की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और आज इतना बड़ा क्लू मिला तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे। अब नॉट ठीक, अभी कमिश्नर से बात करता हूँ। नो स्टॉप प्रतीक, ये सब के लिए टाइम नहीं है, हमें अभी लोनावला जाना चाहिए, राइट नाउ। कॉप्स कुछ करे या ना करे, वी हैव टू लीव। राइट, हम अभी लोनावला चलते हैं, हाँ? और अपनी त्रिशा को वापस लेकर आते हैं।